हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजू माथुर एलटीपी कैलकुलेटर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। दिन है आपका शुक्रवार, डेट है आपकी 6 दिसंबर 2024। न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन है आपके। नया वीकली रेंज आपके सामने आ चुका है। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। आज बाजार में कहाँ कहाँ पर हमें मोमेंटम देखने को मिले, कौन कौन सा ट्रेड्स हमने आज के दिन बुनाया है, बाजार को कितना समझाया है, और बाजार में कौन कौन से सिनेरियो आज के दिन हमें देखने को मिले हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं पेन टूल। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी लाइव हो रखा है। अभी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे लिए क्या हिस्टोरिकल की डेट आ जाती है, जैसे कि आपके सामने 12 दिसंबर 2024, 6 तारीख का बाजार है। 6 दिसंबर और 9:15, सुबह का 9:15। तो चलिए मैंने यहाँ पर बाजार को ओपन कर लिया है। सुबह की पहली टिक 9:15 2 सेकंड। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बाजार में क्या क्या सुबह सुबह हमें देखने को मिले थे, किन किन जगहों में हमने ट्रेड को इनिशिएट किया है और कितना बाजार में मोमेंटम हमें आज ट्रेड में मिला है। तो जैसा कि आपके सामने सुबह का माहौल अगर आप देख रहे हो तो सुबह सुबह हमें रजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टेंस हमारा क्या है, 24,400 पर, जो कि हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग का काम कर रहा है, जो हमारे लिए क्या है, डीप इन द मनी में है। बट अगर सपोर्ट की अगर हम ओआई की बात करें तो ओआई हमारा कहाँ पर खड़ा हुआ है, 25,000 पर ओआई खड़ा है, वो भी डब्ल्यू टी टी की साइड में, पीछे की साइड में। यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं किस जगह पर हमें दिखाई दे रहा है, 25,200 पर। मतलब कुल मिलाकर अभी भी हमारा ये डीप इन द मनी में है आपका वॉल्यूम, और ओआई का ही इसको हम मानेंगे। तो ओआई हमारा 25,000 पर है। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, सपोर्ट आपका कहाँ पर खड़ा हुआ है, 24,500 पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओआई। और ये ओआई कैसा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओआई हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास दो सिनेरियो हैं। बट अभी हमारा सुबह का बाजार है, चलिए इसको चलने देते हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने 25,000 से 24,700 पर। चलिए स्टॉप कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओआई हमारा क्या कहाँ पर खड़ा हुआ था, ये देख सकते हैं 25,000 पर, और वहां से ये डब शिफ्ट हुआ है 24,700 पर। मतलब ओआई हमारा ऑलरेडी स्ट्रांग था, वहां पर डब्ल्यूटीटी था, बस ओआई का माना जाएगा क्योंकि 25,000 पर ओआई है। और वॉल्यूम हमारा 24,400 पर था, जो कि हमारा डीप इन द मनी में था। अभी अगर बात करें तो वॉल्यूम हमारा क्या है, 24,700 पर। तो इसको हम बोलेंगे 25,000 से 24,700 पर रजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है, टॉप से बॉटम शिफ्टिंग। और बात करें सपोर्ट की, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है 24,700 पर। चलिए और समझते हैं, बाजार में हमें पता लग गया एक बेरिश माहौल है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट प्राइस यहाँ पर 24,708, और टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:15 26 सेकेंड, और एक्सपायरी है आपकी 12 दिसंबर की। तो चलिए बाजार अभी हमें कहाँ पर मिलना चाहिए, सपोर्ट के पास बाजार मिल, रेजिस्टेंस पे ये बाजार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि बाजार में 25,000 से 24,700 पर एक शिफ्टिंग हुई है, और वो परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम एक बेरिश विचार करेंगे EOS-1, जो कि हमारे सपोर्ट के नीचे का डाइवर्जन हो सकता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या बाजार में हमें देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस 24,700 पर, जो हमें शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी वो 25,000 पर आता है, कभी यार कभी वो 24,700 पर। मतलब वो ब्लिंक करने की कोशिश कर रहा है बार बार। और सपोर्ट हमारा स्टेबल स्ट्रॉन्ग, सुबह से ही हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। बाजार चल रहा है 24,693। यहाँ पर आप देख सकते हैं 93, मतलब अगर बाजार सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा तो सपोर्ट से हम यहाँ पर एक ट्रेड विचार कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक अगेंस्ट रहेगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में अगेन रहेगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो हमारा उसके अगेंस्ट है, क्योंकि बाजार है बियरिश, और सपोर्ट से हम बुलिश का वेट विचार कर रहे हैं ट्रेड का। बट वहाँ किस केस में ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से ही वो हमारा स्ट्रांग है। इस केस में 24,667 अगर आएगा तो बाजार में यहाँ पर एक ट्रेड यहाँ पर विचार कर सकते हैं। और रजिस्टेंस जो कि टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, वो परसेंटेज क्या कर रहा है, कभी इंक्रीज करता है, कभी वापस ऊपर शिफ्ट हो जाता है रिवर्स।
तो ये हमें क्या करना है, अभी बाजार में वॉच करेंगे। टाइम बढ़ा लेते हैं, इसको 4 गुना कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखते ही कोशिश करते हैं यहाँ पर। अभी भी अगर बात करें, टाइम हो रहा है 9:17। रजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है 25,000 से 24,700 पर। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। बाजार चल रहा है 24,692 पे बाजार चल रहा है। और 24,650 और 24,700 की स्ट्राइक प्राइस के बीच में बाजार है। तो अभी के लिए बाजार हमें दिखाई दे रहा है बेयरिश। कहाँ से बेयरिश? जिस जगह पर रजिस्टेंस है उस जगह से हम एक बेरिश ट्रेड विचार कर सकते हैं 24,717 से 24,617 तक के लिए। 24,717 से 24,617 के लिए। और बात करें यहाँ पर, तो बाजार सुबह सुबह ओपन हुआ था 9:15 पर। बाजार ने हाई लगाया है 24,734। मतलब ईओआर पे बाजार ओपनिंग हुई है। और 734 पर अगर बाजार आया है तो इसका बॉटम क्या रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। लो लगाया है 85 का, मतलब 50 पॉइंट का ये डाइवर्जन पूरा कंप्लीट यहाँ पर माना जाता है। चलिए और समझते हैं बाजार में क्या ईओआर पर दोबारा हमें ट्रेड मिला है क्या। खुला है अपने रेजिस्टेंस पर, और रेजिस्टेंस पर खुलने के बाद बॉटम आने की कोशिश करी है। और बॉटम आया है आपका 85, और 85 के बाद दोबारा हमें ये ट्रेड मिली है या नहीं देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस डब्ल्यू टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है। बेयरिश प्रेशर 618 तक के लिए सपोर्ट -1। 24,700 पर सपोर्ट है। 650 के डाइवर्जन तक बाजार यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर 25 मिनट बाजार यहाँ पर कम से कम रुका है। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे बाजार हमारा कहाँ पर आएगा, 24,712 पर। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड लेने का विचार हम यहाँ पर करेंगे। 24,712 की अभी अभी के लिए वैल्यू आ रही है। और अगर बात करें यहाँ पर, जो हमारा 25,000 से शिफ्ट हुआ है 24,700 पर, वो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, मतलब ये हमारे फेवर में है। ऐसे केस में हम यहाँ पर जिस जगह पर रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग शिफ्ट हुआ है 25,000 से 24,700 पर, उस जगह से हम एक ट्रेड यहाँ पर पुट का ले सकते हैं। बट बशर्ते कि ये WTT की परसेंटेज दोबारा अगर इंक्रीज हो गई तो ये बाजार +1 के ऊपर आने की भी कोशिश कर सकता है। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है। तो अभी के लिए बाजार में हमें जो देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज है। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। बाजार सपोर्ट पर आने की कोशिश किया बट पूरा आ नहीं पाया है। और वैल्यू है 24,660 की। और बाजार चल रहा है 725, मतलब अपने सेलिंग एरिया पर बाजार खड़ा है। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,712। बाजार चल रहा है आपका 710। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज क्या हो रही है, डब्लू टॉप से बॉटम शिफ्टिंग की परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में हम एक बिकवाली कर सकते हैं 712 से 612 तक के लिए। बेरिश माहौल है, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। तो सपोर्ट पे थोड़ा बाजार रुकने की कोशिश करेगा। हो सकता है एक डाइवर्जन ऊपर के लिए लेने की कोशिश वो कर सकता है। तो चलिए इसको भी बाजार में देख लेते हैं क्या इसने ये डाइवर्जन कंप्लीट किया है। और एक चीज और साथ में हमें ध्यान रखनी है, जो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम आया है, ये देखिए टॉप से बॉटम गया बट 24,700 पर 25,000 से एक वैल्यू 800 पर जो 66% दिखा रही है। यहाँ पर एक काम ये भी हो सकता है कि अगर रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो जाए और दोबारा से 24,800 पर WTT कर लिया और बाजार सपोर्ट पे मिलेगा, तो ये बाजार हमारा बुलिश हो सकता है। जो हम विचार कर रहे हैं 612 का, वो बाजार 24,662 से ही रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना होगा। और साथ ही साथ अगर ये किसी न्यू प्लेस पर WT भी हो जाता है, OI, तो बाजार में WTT माना जाएगा 24,800 तक के लिए। इस चीज का भी ध्यान रखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होते हैं थोड़े। चलिए बाजार में और समझने की कोशिश करते हैं। टाइम हो रहा है आपका 9:25 और बाजार आपका खड़ा है 712 पर, मतलब एक बेरिश ट्रेड के लिए तैयारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:25 की कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल है। और उसने कहाँ तक के लिए बॉटम मारा है, बॉटम लगाया है उसने 685 तक का। और बाजार में देख सकते हैं 700। और हमारा बॉटम कहाँ तक के लिए देख रहे हैं हम, 660 तक के लिए। चलिए 660 बाजार ने कम मारने की कोशिश करी है। बाजार में आए थे 55, तो 50 लगा देते हैं यहाँ पर।
9:50 पर बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, 9:50 हमने यहाँ पर लगा दिया है। 720 बाजार, 720 बाजार कहाँ पर था हमारा? यहाँ पर ऑलरेडी टॉप पर दोबारा खड़ा हुआ मिला। यहाँ पर एक बार नीचे जाने की कोशिश, वापस ऊपर आया, फिर नीचे, मतलब बाजार में ये 66 की परसेंट जो थी हमारे लिए क्या कर रही थी, एक पैनिक क्रिएट कर रही थी। मतलब अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रांग हो चुका है। जो कि 25,000 से आया था 24,700, अब वो स्ट्रांग है। अब ये परसेंटेज अगर दोबारा से इंक्रीज करता है तो बाजार न्यू प्लेस पर, मतलब WTT माना जाएगा। अब तक के लिए टॉप से बॉटम शिफ्टिंग थी। अगर ये परसेंटेज दोबारा इंक्रीज हो गई तो रजिस्टेंट WTT सपोर्ट स्ट्रांग, बाजार अगर हमें मिल गया 24,670 पर, तो एक कॉल का ट्रेड यहाँ से हम विचार कर सकते थे। ये कितने बजे हुआ है देखते हैं जरा। बाजार आप देख सकते हैं 721 अभी भी चल रहा है। और बाजार में एक डाइवर्जन हमें मिला है देखने को 55 पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली वैल्यूज को। ये बाजार में देखेंगे, ये वाला ट्रेड हमें यहाँ पर बखूबी एक ट्रेड यहाँ पर ये मिला है। जो हमारी एंट्री लगी हुई थी कितने बजे, 9:20 पर ये एंट्री हमारी लग गई थी। क्योंकि बाजार के अंदर एक बेरिश माहौल हमें देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर देखेंगे दोबारा से WTT करने की कोशिश कर रहा है बाजार, और बाजार खड़ा है आपके 715 के पास। और बाजार ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हुए, रेजिस्टेंट WTT। अब ऐसे केस में बाजार हमारा जो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ था वो बेरिश प्रेशर खत्म हो चुका है। रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट स्ट्रांग, बुलिश प्रेशर बाजार हमें चाहिए 24,672 पे। तो आप देखेंगे 24,672 बाजार आया है क्या? तो कितने बजे आया बाजार? 55 पे, 9:55 के पास बाजार आने की कोशिश करते हुए। 702, 703, और ये डाइवर्जन आपको कहां तक के लिए मिला था? इस डाइवर्जन में हाई मारा है 750, मतलब कुल मिलाकर 670 72 से आपको 60 65 पॉइंट देखने को यहाँ पर मिले होंगे। ये वाला जो हमारा ट्रेड है वो ये ट्रेड है। देखिए आप देख सकते हो, ये ग्रीन कैंडल आपको जो दिखाई दे रही है, ये ट्रेड आपका ये वाला है जो आपके सामने ग्रीन चल रही है, ये देख सकते हैं ग्रीन। ये पूरा ट्रेड आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा था। कहाँ तक के लिए रह सकता था ये ट्रेड? आपके +1। +1 क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस दोबारा से WTT हुआ है, और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग बाजार हमारा 670 पे मिला है। और बाजार में एक सेफ कॉल कॉल का ट्रेड हमें यहाँ पर सुबह सुबह मिला था, 9:10 करीब, मान लीजिए 10 बजे करीब हमें ट्रेड मिला है। और बाजार देखिए 681, जो वैल्यू हम मांग रहे थे बाजार में, 10 बजे करीब ये बाजार ने रिवर्स लिया है, ये देख सकते हैं। 692 93 वो रिवर्स वापस आते हुए। और अभी हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर दोबारा से घटने लग गई और स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसमें कोई हमें खास इंप्रूवमेंट WTT का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि हम सुबह देख रहे थे, वो काफी ब्लिंक कर रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। मतलब इसी कारण से बाजार के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रही थी। ऐसे केस में बाजार में अगर ये WTT 1 घंटे तक बना रहता है इसी तरह 75%, तो ये हमारा सपोर्ट साइड से हम ट्रेड कर सकते थे 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जिसमें हमारा बाजार 24,672 से 25,019 तक हमें देखने को मिल सकता था। बट ऐसा नहीं हुआ और वो स्ट्रांग हो गया। ये देखिए आपके सामने, जो रेजिस्टेंट WTT हुआ वो दोबारा से स्ट्रांग हो गया। बाजार आपका 723 खड़ा हुआ है। अब चलिए एक बात करते हैं यहाँ पर। बाजार आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं वापस 700 के पास बाजार खड़ा हुआ है। और बाजार ने जो रेजिस्टेंट WTT था वो स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ऐसे केस में जो बुलिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा था बाजार में, अगर हमें दोबारा से मिलेगा 715, तो वो आपके लिए एक रिस्की रह सकता है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, एक दूसरी बार टच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं, मॉडरेट ट्रेड भी कह सकते हैं इसको, कि अगर +1 गया तो ऊपर से नीचे ला सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का एक बेयरिश प्रेशर है जो WTT के स्ट्रांग हुआ है। तो ये दोबारा से हमें एक ट्रेड मिल रही है 24,715 पे, जो मिली थी, जो हमारे लिए 616 तक के लिए रह सकती थी।
क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम WTTO के शिफ्ट हुआ, वो स्ट्रांग हुआ, तो बेयरिश प्रेशर सपोर्ट -1 तक के लिए। चलिए यहाँ पर जो ये ट्रेड है, हम इस वाली ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये आपको 100 पॉइंट का जो फॉल देखने को मिला है, तो अभी 616 तक के लिए। और ये कितने बजे आया आपका यहाँ पर? 10:05 के आसपास आने की कोशिश करते हुए। चलिए देख लेते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ है, बाजार हमें रेजिस्टेंस पे मिल रहा है -1, बाजार के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ हमने इसकी वॉलेटिलिटी को भी चेक किया था, तो वॉलेटिलिटी हमारी 17 और 14, पुट साइड की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखी थी। तो बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने का मतलब होता है बड़ी बड़ी कैंडलें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो बाजार में देखिए 719 बाजार चल रहा है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कहाँ से, 720 अगर बाजार हमें मिलता है, सेकंड टाइम हमारा रेजिस्टेंस पर था, तो +1 जाने की कोशिश वो कर सकता था। ऐसे केस में अगर +1 पे जाता है, तो एवरेज करके आप इसको EOS +-1 तक इसको ला सकते हैं, सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे तक। और आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है यहाँ पर आपका 10:07। और साथ ही साथ रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रांग है, जो WTTO के स्ट्रांग हुआ है, और सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है, -1 बाजार चल सकता है। यहाँ पर देखिए 720 से बाजार 642 चलते हुए। और ऐसे केस में हमें एक चीज और दिखाई दी थी, जो बाजार के अंदर वॉलीटिलिटी के कारण, चलिए यहाँ पर इसको रोक लेते हैं एक बार। ये देखिए इसको हमने रोक लिया, ये कहां से आ रहा है? 720 से 722 हमें देखने को मिल रहा है। और बाजार हमारा नीचे कहां तक होने को हो गया है, कहां पर? देखिए कितने बजे, 10:15। और यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:50। चलिए देख लेते हैं, 10:05 पर आ जाते हैं। चलिए पूरा ही कर लेते हैं 10:10 पर। और बाजार को देखेंगे, बाजार खड़ा है 649 के पास, जो कि हम जिस इस वाले डाइवर्जन की बात कर रहे हैं, ये आपके सामने जो पूरा डाइवर्जन 100 पॉइंट का हमें देखने को मिला था। और लाइव मार्केट में हमने बताया था कि अगेन और हमें 100 पॉइंट का बाजार देखने को मिल सकता है। उस केस में हमारा किस क्या कौन सा केस था वो, कि रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अगर WTT हो जाए दोबारा से, तो देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा इस जगह पर देखिए 74 से 75%। अभी 74-38 जो कि डिक्रीमेंट हमारे लिए थी फेवरेबल। बाजार 24,625 हमें मिल रहा है बाजार में। अगर 24,624-25 बाजार आता है, तो हमारे लिए EOS -1, रेजिस्टेंट WTTO के स्ट्रांग हुआ है, तो -1 बाजार जाता है, सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे। और अगर सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे बाजार हमें मिलेगा, तो वो आपके लिए दिन का एक सेफ ट्रेड 100 पॉइंट का कॉल का हमें देखने को मिल सकता है। और ये कितने बजे हुआ है? ये 10:20 पर, टाइम हो रहा है 10:12। बाजार आपका देख सकते हैं कहाँ चल रहा है, 24,654, जो कि 720 से आया है ट्रेवल करके। हमें नजर रखना है इस 24,700 से 25,000 पर। अगर WTT दोबारा करेगा, तो जो -1 हमें दिखाई दे रहा है, उसी जगह से बाजार 100 पॉइंट का मोमेंटम, जो कि 24,620 से 720 अगेन देखने को हमें मिल सकता था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 24,620 की वैल्यू का वेट करेंगे, क्योंकि -1 है। और साथ साथ हम इसका भी वेट करेंगे, सपोर्ट किसी जगह पर WTB नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 51% हमें जो दिखाई दे रही है, बहुत छोटा वैल्यू है। अगर ये 60 या 65 से ऊपर इंक्रीज हो गया, तो बाजार में एक ब्लडबाथ देखने को भी हमें मिल सकता था। तो बाजार में हो रहा है 10:15, बाजार आया था 10:15 के पास ही बाजार आया था, जो कि बॉटम हमारा लिया है 620 का, जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 620 आने की कोशिश करते हुए 16 हो चुका है, मतलब बाजार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 39, 37, 36, 35, मतलब कुल मिलाकर ये डॉट टू डॉट डाइवर्जन आपको EOS-1 पर मिला था, क्योंकि रजिस्टेंट WTT हुआ। इस केस में हमारे लिए जिस जगह पर -1 पर बाजार था, वहां से 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर अगेन देखने को मिला।
क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम अगर शिफ्ट हो जाए और बाजार में अगेन WTT कर ले स्ट्रांग होके, और सपोर्ट पे अगर बाजार मिले तो 100 पॉइंट तो वही हो जाते हैं +1 के लिए, बट ये -1 पे मिल रहा है, तो 150 पॉइंट भी हमारे लिए यहाँ पर ये देखने को मिल सकते थे। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 28, 20, 26। चलिए मैं इसको रोक लेता हूँ, और आपके सामने देखिए वैल्यू है 24,626। ऐसे केस में बाजार अपने EOS-1 पर बाजार खड़ा है, जिसकी वैल्यू है 24,618। और बाजार में चल रहा है रेजिस्टेंट WTT, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग -1 पे बाजार एक्सट्रीम सेफ प्लेस पर बाजार खड़ा है। अगर ये WTT की परसेंटेज इंक्रीज होती रही तो बाजार हमारा कहां पर मिलेगा, EOR+1 तक के लिए हमें देखने को मिल सकता है 24,618 से। तो देखिए एक ही कैंडल में इसने ये मूव हमें देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं बाजार के अंदर 24,618, 28। टाइम हो रहा है 10:19। 632 बाजार ऊपर आते हुए 20 से, और कितने बजे ऊपर आ गया था ये बाजार, 10:25 पर बाजार ऊपर आ गया। उसके बाद बाजार में जो हुआ है वो सीधा कंसोलिडेशन बाजार को इसने किया था। कोई नया हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला है। तो देख सकते हैं बाजार हमारा 24,620 से 663 की तरफ ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आपके सामने देखेंगे कि 620 से बाजार अभी बाजार चल रहा है 653, 54, कुल मिलाकर 40 से 50 पॉइंट ऊपर आ चुका है। और हम बात कर रहे थे 720 तक के लिए, और आपका बाजार 720 भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। चलिए ये देख लेते हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देखेंगे बाजार ने ऑलमोस्ट अभी जो आपके सामने यहाँ पर एक वैल्यू आपके सामने आई है, ये देखिए 10:10। और चलते इसमें कितने बजे आए ये, 10:25 पर ये बाजार ऊपर आया है। और आप देख सकते हैं बाजार के अंदर 709, 714, ये लीजिए मैंने इसको रोक दिया। और देखिए बाजार को देखेंगे, रेजिस्टेंस अभी भी WTT है, बट ये 75% है। और सपोर्ट को अगर आप दोबारा से देखेंगे, सपोर्ट आपका अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, किसी प्लेस पर WTB होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और बाजार हमें मिला था 24,612 पर, जो कि EOS-1 है। रेजिस्टेंट WTT होने के कारण एक बुलिश प्रेशर हमें मिला था। बाजार हमारा जाना चाहिए 758, और बाजार हमारा 719 पर खड़ा, मतलब 100 पॉइंट का आपका ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए और देखने की कोशिश करते हैं बाजार में उसके बाद क्या हुआ है। ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है +1। अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे ही परसेंटेज इंक्रीज करता रहा और इंक्रीज करके शिफ्ट हो जाए 25,000 पर, तो ये बाजार हमें 25,050 तक देखने को मिल सकता है। और अगर ये WTTO के दोबारा से अगर ये डिक्रीज हो गई और स्ट्रांग हो गया, तो बाजार अब हमारे पास जिस जगह पर EOS पर बाजार खड़ा है इसी जगह से दोबारा गिरेगा। 100 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार में WTTO के स्ट्रांग हो रहा है। रेजिस्टेंस साइड से एक बेरिश प्रेशर हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाजार आपका 713 चल रहा है, आपके सामने देख सकते हैं। अब चलते हैं बाजार के अंदर, एक फॉल और हमें देखने को मिला है ये वाला। ये हमें फॉल मिला है कितने बजे, 11:15 पर, और टाइम हो रहा है 10:25। और इसने कम से कम आधे घंटे तक इसने हमें कंसोलिडेशन बाजार में हमें देखने को मिला है। चलिए 11:15 पर देखते हैं। क्योंकि बाजार में रेजिस्टेंस का काम हो चुका है, यूआर का, यूएस का काम हो चुका है। चलिए बताते हैं, मार्किंग करते हैं। रेजिस्टेंस का काम हो चुका है, सपोर्ट का काम हो चुका है, सपोर्ट -1 का काम हो चुका है। बाजार में क्या बचा, +1। और +1 कब तक ऊपर, जब तक ऊपर नहीं आएगा
जब तक बाजार में 2.0 का प्रेशर नहीं मिलेगा सपोर्ट साइड के लिए, सपोर्ट साइड, रेजिस्टेंस साइड से सपोर्ट साइड वालों को। बट रेजिस्टेंस साइड में एक बेयरिश प्रेशर हमें जो दिख रहा है, इस केस में भी बाजार हमारा 720 से ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बट रेजिस्टेंस अगर 2 से 3 बार हिट करता है रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस वहां पर हमारा क्या है, कमजोर हो जाता है। ऐसे केस में बाजार +1 आ सकता है, क्योंकि ये सिनेरियो आपके सामने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1 नंबर सिनेरियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर सिनेरियो है। यहाँ पर ईओआर और ईओएस फर्स्ट टाइम सेफ है, ईओआर +1 और ईओएस -1 आपके लिए सेकंड टाइम में सेफ है। बट रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और डब्ल्यू के स्ट्रांग हुआ। इस केस में बेरिश प्रेशर तो +1 जाने की संभावना कम से कम यहाँ पर रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर बाजार को देखते हैं 11:05 पर। बाजार कहाँ पर है, 715, तो जब 5 चल लेते हैं, क्या सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है 11:05 पर। अभी भी दोबारा से रेजिस्टेंट डब्ल्यू हुआ है और सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रांग है, मतलब +1 हम यहाँ पर सोचकर चल सकते हैं। अगर +1 हमें देखने को मिल रहा है, तो बाजार हमें दोबारा से कहां पर चाहिए, ईओएस पर। अगर ईओएस पर दोबारा बाजार मिलेगा तो अगेन एक डब्ल्यूटीटी की कोशिश करेंगे। डब्ल्यूटीटी के केस में हम कोशिश करेंगे पुट साइड से, सपोर्ट साइड से कॉल का ट्रेड लेने की, क्योंकि डब्ल्यूटीटी है तो पुट तो अब यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। चलिए चलते, कितने बजे ये बॉटम आया नीचे, 11:20 पर। चलिए 11:20 देख लेते हैं। अब ये 11:20 अगर आप देखेंगे, 24,400 696, और बाजार आया है 11:20। 11:20 पर बाजार अभी ऊपर है, बाजार आया है कितना, 669, जो हमारे एक सपोर्ट की वैल्यू है। चलिए देख लेते हैं इसको भी, 693 94, ये आपके सामने वैल्यू देख सकते हैं। रजिस्टेंस अभी भी हमारा क्या है, ये अब स्ट्रांग हो चुका है जो डब्ल्यू था। सपोर्ट हमारा अभी भी स्ट्रांग है, जो हम सपोर्ट में वेट कर रहे हैं, सपोर्ट से अब ऊपर वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंट डब्ल्यू के स्ट्रांग हो गया है। तो 724 से वो नीचे आएगा 674, मतलब कुल मिलाकर अगेन बेरिस से -1 फिर जा सकता है बाजार। और आप देख सकते हैं बाजार के अंदर वो हमें देखने को भी मिला है। 715-16 से बाजार नीचे आया है, 20-22 से। कितने बजे, 11:05 में बाजार ने टॉप मारा है 738 का, 48 का टॉप मारा, और वहां से नीचे गिरा है कहां तक के लिए, 669। कुल मिलाकर 60-70 पॉइंट, 70 पॉइंट का मोमेंटम देखने को हमें मिला है। 11:23 यहाँ पर हो रहे हैं, और ये बाजार 11:25 पर ये फॉल हमें देखने को मिला है। और देखते हैं 693, 11:25 पर इसने एक बाजार में फॉल कंप्लीट कर दिया है। 693, 11:24। और अगर ये रेजिस्टेंट डब्ल्यू रहता, तो बाजार में बुलिस का हम विचार कर सकते थे। इसलिए सपोर्ट पर अगर बाजार आएगा, तो वो ट्रेड भी हम यहाँ पर अब नहीं लेंगे, क्योंकि बाजार में एक एक बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट हिट हो चुका है। ऐसे केस में +1 जो कि 650, और -1 650 सपोर्ट का, और +1 750 रेजिस्टेंस साइड में। अब आपका बचा रेजिस्टेंस साइड का, बट वहां पर वो क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि रेजिस्टेंट डब्ल्यू के स्ट्रांग हुआ है। तो देख सकते हैं बाजार आपका खड़ा है 672। चलिए रोक लेता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं बाजार आपका क्या है, दोबारा से रेजिस्टेंट डब्ल्यू 75%, सपोर्ट पर बाजार करा है। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है वॉल्यूम का, और रेजिस्टेंस भी हमारा वॉल्यूम का डब्ल्यू है। ऐसे केस में जिस जगह पर बाजार खड़ा है, वहां से अगेन 100 पॉइंट का सोच सकते हैं यूएस से ईओ आर +1, जो कि 750 की वैल्यू है, 780 की। तो चलिए देखते हैं इसको भी, कि कितने बजे इसने कंप्लीट किया है इसको। 25 से लेकर, ऊपर आने की क्या कोशिश करी है, जो कोशिश करी है या नहीं, देख लेते हैं इसको। देखिए 672 से 75, यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट रहा है, तो बाजार में चलते 11:50, 11:44 देखेंगे।
11:44 जब आप देखते हैं तो बाजार आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस अगेन हमारा स्ट्रांग हो गया है, बेरिश प्रेशर जो हम सपोर्ट से विचार कर रहे हैं, अगेन फिर से हमारी वो ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि बाजार में WTTO के स्ट्रांग हुआ, फिर बाजार -1 पर आएगा। मतलब बाजार ने काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हमारे साथ आज बिहेव किया था, जिसके कारण हमें जो भी ट्रेड आज के दिन में मिल गई थी। शुक्रवार का दिन है, नए कॉन्ट्रैक्ट आपके साइन रहते हैं बाजार के अंदर, दिसंबर चल रहा है, तो सेफ ट्रेड का ही वेट करें बाजार के अंदर, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट अपने काम कर चुका है, -1 कर चुका है, +1 आपका पेंडिंग है, बट रेजिस्टेंस साइड से टॉप WTTO के स्ट्रांग हो रहा है बार बार, तो एक बेरिश प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। कॉल का ट्रेड हम यहाँ पर लेते हैं तो वो हमारे लिए रिस्क क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं कितने बजे बाजार ऊपर आने की कोशिश करा है, 12:05। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 12:04 देखेंगे, बाजार 12:04 कहाँ से ऊपर आने की कोशिश करा है देख सकते हैं। इसको रोक लेता हूँ बाजार को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू जो आपके सामने, टाइम अगर आप देखेंगे 11:45 पर ये शुरू हुई है, 12:04 तक बाजार ने कहाँ से ट्रेड हुआ है, ये वाला 670 से लेकर 714, मतलब कुल मिलाकर 44 पॉइंट का ट्रेड आपका ये कंप्लीट हो चुका है। बट रेजिस्टेंस आपका फिर से स्ट्रांग हो गया है, तो ये आपके लिए एक रिस्की कॉल का ट्रेड रहा होगा। ऐसे केस में बाजार में हमें दोबारा वेट करना है 725 का, ताकि हम एक बेरिश विचार कर सकें। तो ये कितने बजे हमारा आया है, 12 बजे, 12:04 हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगेन दोबारा से दोबारा बाजार में आया है EOR पर, ये आप देख सकते हैं 12:50 पर, जो कि हमें 722 बाजार देखने को मिल रहा है। चलिए 12:49 देख लेते हैं, यहाँ पर 12:49 पर हमें ये रेजिस्टेंस पर दोबारा मिला है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, जो कि WTTO के स्ट्रांग हुआ है, सपोर्ट अभी भी डब्ल्यू स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस साइड का बेयरिश प्रेशर बाजार 711 खड़ा है, और ये बेयरिश प्रेशर अभी भी क्या है, ये 73% वाली वैल्यू अब क्या है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में आप विचार कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किए तो ही आप ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड ना करें। बाजार -1 तक भी कोशिश कर सकता है, लेकिन -1 अगर इसने ले लिया है एक बार, तो बाजार EOS तक के लिए ट्रेड करेगा। अब जो बाजार की रेंज है +1 -1, -1 हो चुका है, तो EOS और EOR के बीच में ये बाजार आज के दिन देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट किसी जगह पर WTB करता है ऐसे केस में, तो ये बाजार ब्लड बाथ में हो जाएगा, और हमें वैल्यू फिर EOR की चाहिए, और वहां पर हम एक सेलिंग करने का विचार कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या WTB सपोर्ट साइड में हुआ था, और बाजार ने यहाँ पर कितने बजे ट्रेवल लिया है देखिए। बाजार आया 12:40 के पास, ऊपर खड़ा है बाजार 714.15 पर, और बॉटम लिया है US का कितने बजे, ये बॉटम लिया है इसका इसने 1:35 पर। बाकी टाइम आपका कंसोलिडेशन रहा है किस केस में, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है 2 लाख कॉल साइड के, और यहाँ पर 1,57,000 है पुट साइड के 100%, और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर -1, और EOR US +1 जाने की कोशिश किया, बट पूरा नहीं जा पाया। टॉप लिया है इसने कितना, 48 का, कुछ 10 से 12 15 पॉइंट की पेंडिंग रह गया था, बाकी पूरा ये कंप्लीट कर सकता था। 58 की हमारी वैल्यू आ रही है, 10 पॉइंट पहले बाजार नीचे आ चुका था। तो बाजार में अब अगर हमें ट्रेड विचार करना है, रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रांग हुआ है, तो रेजिस्टेंस पे जो बाजार खड़ा है हम यहाँ पर विचार कर सकते हैं 24,659, और कितने बजे आए वो, 1:35। चलिए 1:35 देखने की कोशिश करते हैं। 1:30 का बाजार देखते हैं। आज के दिन अगर कहा जाए तो बाजार बहुत सिंपल भी था, जिसमें सिनेरियो नंबर 1 है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, और देखा जाए तो जो बार बार WTT हमारा बाजार रेजिस्टेंस साइड में कर रहा था, तो एक स्लाइड हमारे लिए एक क्या कर सकता था, एक कॉम्प्लिकेटेड भी ये हो रहा था हमारे लिए। तो आप देखिए 695 बाजार चल रहा है आपका, और 714 के पास से ट्रेवल करते हुए, और यहाँ पर ग्रीक्स के कारण पूरी वैल्यूज यहाँ पर बदल गई हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू थी 74 की, वो 49 हो चुकी है। जो EOR की वैल्यू थी हमारी 715, वो 700 हो चुकी है। जो EOS की वैल्यू थी
66 वो 49 हो चुकी है, और जो ये -1 था 20 का, वो हमारा 3 5 600 हो चुका है। मतलब 20 पॉइंट का यहाँ पर हमें क्या हुआ है, डिफरेंट देखने को यहाँ पर नजर आ रहा था, चेंज देखने को नजर आ रहा था। बाजार अभी भी है 698। टाइम हो रहा है 1:35। बाजार आया था यहाँ पर 70 के पास, 1:35, 70 के पास बाजार आते हुए, जो कि हमारे सपोर्ट के लिए एक ट्रेड थी। सिर्फ -1 ये हमारा जा सकता है, बट अगर सपोर्ट साइड में एक प्रेशर अगर हमें मिल जाता, तो सपोर्ट हमारा ना तो 500 पर WTB कर रहा है, ना ही 24,600 पर। बट रेजिस्टेंस साइड में हमें नजर रखनी है, दोबारा से WTT ना करे। अगर WTT करता है तो बाजार में अगेन हमें +1 देखने को मिल सकता है, और रेजिस्टेंस पर हमारे 3 से 4 बार हिट करा है, तो वो +1 के लिए एक रिस्क की क्रिएट कर सकता है कि ऊपर चला जाए। बट 2.0 अगर आप देखेंगे, तो कॉल साइड में आपके सामने देखिए 68,000, और पुट साइड में आप देखिए 33,000। तो +1 ना जाने का कारण ये 2.0 भी यहाँ पर रह सकता था, क्योंकि बाजार को जगह ही नहीं मिल रही है +1 जाने की। और सिनेरियो भी हमारा बेरिश बना हुआ है, 3 नंबर सिनेरियो, जो कि हमारे सामने कितना नंबर सिनेरियो देखते हैं एक बार। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रॉन्ग, ये वाला देख सकते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 3 नंबर सिनेरियो था, जो कि उसने क्या है, बेरिश प्रेशर कर लिया। तो यहाँ पर आपके लिए WTTO के स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर। और आप देखेंगे 676, बाजार ने ये अपना टारगेट कंप्लीट किया है। इस जगह से रेजिस्टेंस से आया, सपोर्ट को टच किया, 24,675, 74, 72 देखिए। अब -1 कब जाएगा, जब ये सपोर्ट किसी न्यू प्लेस पर WTB करे, क्योंकि बाजार EOS -1 ऑलरेडी पहले ही ले चुका है। और उसके बाद बाजार के अंदर कोई बदलाव आया है क्या, चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसको। 2 बजे करीब, 2 बजे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो 2 बजे बाजार आपका कहाँ चल रहा है, ये देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बजे, 12 बजे के बाद ये 1 1:30 बजे, ये पूरा का पूरा बाजार EOR और EOS के बीच में ही क्लोज हो गया, ये देख सकते हैं आप। आज का बाजार हमारे लिए कैसा रहा है देखिए। रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर जब स्ट्रांग हो गए थे, तो -1 और +1 बाजार बचता है, जिसमें से -1 कंप्लीट हो गया था, EOS कंप्लीट हो गया था, EOR कंप्लीट हो गया था। +1 जा नहीं पाया, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में एक बेरिश प्रेशर हमें देखने को मिला था, और 2.0 से जगह हमें नहीं दी है। तो ऐसे केस में बाजार इन्हीं 4 वैल्यूज के बीच में चलता है, और आप देख सकते हैं इसी बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार ऊपर से नीचे तक ये बंद हो चुका है। और चलते हैं यहाँ पर 2:30 बजे बाजार को देखने की कोशिश करेंगे, कुछ और बदलाव आया है क्या। और 2 बजे के बाद बाजार में हम लोग ट्रेड नहीं करते, ये आपको पता है। तो यह आपकी आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और बाजार अभी भी देखेंगे कहाँ चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 683, मतलब EOR और EOS के बीच में बाजार चल रहा है। और टाइम हो रहा है आपका 2:31। और साथ ही साथ बाजार में सिर्फ 4 ही वैल्यू थी हमारे पास, ये 2 वैल्यू ये हो गई, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस +1, सपोर्ट और -1, ये वैल्यू हमारे लिए थी। चलिए 3 बजे देखते हैं यहाँ पर। 3 बजे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन जो न्यूज आई थी RBI की, उसके कारण बाजार में बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी हमारे इस बाजार में बढ़ गई थी, जिसके कारण ये 20 मिनट तक ये न्यूज का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला होगा। बड़ी बड़ी कैंडल है जो आपको दिख रही हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 24,675, अभी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के बीच में बाजार हमें चल रहा है, दिखाई दे रहा है। टाइम हो रहा है 3 बजे का, बाजार चल रहा है 24,682। इन 4 वैल्यूज के बीच में ही आज के दिन बाजार खत्म होकर रह गया है। चलिए 3:25 लास्ट देख लेते हैं, लास्ट बाजार में क्या हुआ है और कहाँ पर ये क्लोजिंग दी है बाजार में। तो अगर बाजार में देखें, तो रेजिस्टेंस अब बाजार में हमें क्या बोल रहा है, देख सकते हैं रेजिस्टेंट WTT, जो कि हमारे 3 बजे करीब, 3:30 बजे होता हुआ दिखाई दिया। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, बाजार आपका खड़ा हुआ है 24,672। एक बुलिश ट्रेड, मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें, तो कल बाजार एक गैप अप ओपनिंग हमारी देखने को मिल सकती है 24,752 तक के लिए। मतलब कम से कम 180 to 100 पॉइंट की गैप अप हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंट WTT है और सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। बाजार हमें सपोर्ट पर क्लोज होता हुआ
दिखाई दे रहा है। तो कैसा लगा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस? तो आपको मेरे इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कौन सी बात अच्छी लगी आपको, और कौन कौन सा ट्रेड आपने लिया है, और कितना आपको ये आज का बाजार समझ में आया, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के बाजार में आपने, आप लोगों में से कौन कौन सी ट्रेडों में कितना कितना छापा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा ये पोस्ट मार्केट निफ्टी निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस अगर आप देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं यहाँ पर इसको स्टॉप।